ये हुआ है यहाँ पर। 12-13 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, ब्लास्ट हुआ है इसमें। किस आईडी ब्लास्ट है या फिर वो होगा? Why Red Fort? Attack हुआ, Red Fort blast हुआ at about 7 p.m. So they've done that in the past. High value targets पे attack. It is a challenge given to our leadership, our Prime Minister, that we have the capacity, we have the will, and we have the intention and power to attack you, which is your base. This is classic Pakistan. हाँ जी, चाय ले आए। ये फाइल देखो जी सर, अभी लाता हूँ। दरवाजे की तरफ किसी को उठाओ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। चांदनी चौक के जो अटैक हुआ है, नहीं, सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या चेंज हुआ है पाकिस्तान का जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एज फार एज टेरर इज कंसर्न, हाउ दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 20 इयर्स। पहले एक टाइम था जब अजमल कसाब और बाकी फॉरेन टेररिस्ट इंडिया आते थे, थ्रू नॉर्दर्न एरिया से इंडिया आए, यहाँ आके अटैक करेंगे इन जनरली जम्मू एंड कश्मीर। पहले 26/11 हुआ मुंबई में, तो पहले पाकिस्तान का मॉड्यूल ये रहता था। लेकिन उसके साथ सबसे बड़े चैलेंज पाकिस्तान के साथ आता था कि ग्लोबल कंडेमनेशन आएगा, FATF की ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस के में जब हर सितंबर में जब इंडिया जाता है तो वहां पे उनकी बातें होंगी। हाउ द थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड इन द लास्ट 20 इयर्स, फॉलोड बाय जो न्यू एज जिहादीज है। इंडिया हमेशा 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते आया है। बाय 2 I mean 1 Pakistan, 1 China, and 0.5 the radicalization that has started to happen in India slowly but surely. So in today's video, we will uncover all the things that have led to Chandni Chowk and how should India react. So जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जो भी वो एक्टिविटीज करेंगे बॉर्डर एरियाज में, we know exactly what happened in Operation Sindoor. उनके टेरर बेसिस हो गया, उनका जो एयरफील्ड्स था वहां पे अटैक हुआ, गलवान के जो क्लैश हुआ चाइना में, हमने मिरर डिप्लॉयमेंट की, जितने चाइना के फोर्सेस थे हमारे चाइना के सामने हमारे इंडियन फोर्सेस भी वहीं उतने थे। सो दे नो फॉर अ फैक्ट दैट यहाँ पे दे विल नॉट बी एबल टू attack and do any great damage to India. Now comes that 0.5, the radicalized youth within the country using internet, using the soft borders जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन करवाओ इंडिया में। जो एग्जिस्टिंग स्लीपर सेल्स हैं जो कि पॉज में है, उनको ऑनलाइन मीडियम से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल्स, अदर डार्क वेब से उनको ट्रेनिंग दो, ताकि इन द फ्यूचर whenever the attack happens, पाकिस्तान can very clearly says that हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही चीज 2019 में हुई थी। पुलवामा का आपको अटैक याद होगा, आदिल अहमद दर, कश्मीरी यूथ यहीं का था, यहीं से उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, रेडिकलाइज किया और CRPF के ट्रक पे जो अटैक हुआ। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड उनके टेरर मॉड्यूल में चेंजेस क्या आया है। नो लॉन्गर दे आर टारगेटिंग हाई वैल्यू टारगेट प्लेसेस, जैसे पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, मुंबई में जो अटैक हुआ था ताज होटल में, वहां अब ना चेंज करके उन्होंने अब RDX की जगह एमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजें यूज करने लग गए हैं, बिकॉज एमोनियम नाइट्रेट इज ग्रेटली अवेलेबल ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड आई एम गोइंग टू रीड आउट सर्टेन फैक्ट्स। 2,500 किलो एमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से पकड़ा गया, ये आप सबको पता है। जर्मन बेकरी दैट हैपेंड इन 2010, अगेन अमोनियम नाइट्रेट। पुलवामा 2019 एंड latest Red Fort attack. So the advantage of ammonium nitrate from the terrorist point of view is it is easily available fertilizers में, construction में। तो अगर आप ग्रेट क्वांटिटी में खरीदोगे भी
लार्ज क्वांटिटी में आपने बाय किया तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपको सस्पिशन से नहीं देखेगा कि कोई ये सामान क्यों खरीद रहा है। पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंडिया इज स्टिल लार्जली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो ये सब सामान खरीदा, किसी की नजर में नहीं आए, पुलिस से आप बच सके, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, बाकी सब चीजों से बच सके, अवेलेबल है ये सब मटेरियल फॉर कैरिंग आउट लार्ज स्केल टेरर एक्टिविटीज ऑल अक्रॉस इंडिया। दे हैव डन दैट इन द पास्ट। हाई वैल्यू टारगेट्स पे अटैक किया तो जैसे मैंने बोला ओबामा आएगा और इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब होगी। इसकी जगह लोकल लोगों को अटैक करो, लोकल लोगों को अटैक करेंगे, आवाज लंबी देर तक जाएगी एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल अटेंशन जो है इस पे बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस विल रिमेन for a very small time because the international media will be looking at Russia Ukraine war, Gaza crisis, will be looking at Venezuela crisis. They will not be interested in this for too long. But as far as the domestic politics are concerned, our prime minister, our government will face a pressure कि आपने internal policies को handle कैसे किया। Also जो मंडे को जो primarily across India nab किया गया close to 3,000 kgs of explosives. We feel जो अटैक हुआ, रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ एट अबाउट 7 PM, वो हेस्ट में हुआ बिकॉज मंडे को अटैक करना एक सेंस नहीं बनता। रीजन बीइंग क्योंकि दैट एरिया इज प्राइमरीली क्लोज, मोस्ट दुकानें बंद होती हैं। तो अटैक किया इसलिए गया कि हमारे पास जो बचा कुचा है उसको अटैक करके एटलीस्ट गेट समथिंग, कुछ टेरर इंडिया में जरूर हो, बिकॉज वो अदरवाइज उस टाइम पे करने का सेंस नहीं बनता। बट अगर आप समझने की कोशिश करें व्हाई रेड फोर्ट, बिकॉज रेड फोर्ट इज द सिंबल ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हर 15 अगस्त को आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर द लास्ट 75-80 ईयर्स वहीं से स्पीच देते हैं। So by attacking the area right next to Red Fort, it is a message, it is a challenge given to our leadership, our Prime Minister, that we have the capacity, we have the will, and we have the intention and power to attack you, which is your base. But let's try to understand, Monday को जैसे ही चांदनी चौक एरिया में अटैक हुआ, ट्यूसडे को इमीडिएटली इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है। हाँ जी, चाय ले आए, ये फाइल देख लो। जी सर, अभी लाता हूँ। दरवाजे की तरफ किसी को उठाओ। Do you see, this is classic पाकिस्तान। खुद ही अपने लोगों को मारो, खुद ही अपने वहां अटैक करवाओ और इंडिया पे ब्लेम गेम खेलो। You have to remember, this is not India, this is पाकिस्तान। कारगिल के टाइम की भी बात है, उन्होंने अपने ही डेड बॉडीज जो है, अपने ही सोल्जर्स की बॉडीज को वापस लेने से मना कर दिया। एंड वी हैव हैड infinite examples like that in the past. So this is what our enemy, which is Pakistan, it is doing. जैसे मैंने स्टार्ट किया, टेरर मॉड्यूल में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। नाउ इंक्लूड द लोकल स्टाफ, द लोकल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, radicalize them, use them to attack their own country, start using locally available products like ammonium nitrate. And now the question that we have from the government of India is, what are we going to do? Our Prime Minister has very clearly said Operation Sindoor is at pause. So we feel कि ये Operation Sindoor को अब full and final settle करना ही पड़ेगा. We do not have any choice. And ये हम टेरर बेसिस पे अटैक सिर्फ ना करें तो बेटर है। इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो मेनी टाइम्स वी हैव सेड दैट टेरर की जो मदर है, विच इज दैट GHQ रावलपिंडी, वहां पे हमारे को कुछ मैसेज देना होगा। बाय अटैकिंग टेररिस्ट, बाय किलिंग देयर बेसिस, चाहे मुरीद के हो, भावलपुर हो, वहां पे करके कोई फायदा नहीं होगा। They have 20 to 50,000 terrorists available और एक असेंबली लाइन की तरह और बनते जा रहे हैं। तो अगर हमने 10 को मारा, 100 और खड़े हो जाएंगे। बट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। This is exactly what happened during Operation Sindoor when on 7th May we attacked their terror bases.
हमने एक रूल्स ऑफ द गेम यही खेला कि आप हमारे को पहलगाम में हमारे इनोसेंट सिटीजन्स को मारेंगे, आपके टेररिस्ट हमारे मारेंगे तो हम वहां करेंगे. It is when they started hitting our military infrastructure, then we realized or on 9th and 10th May that we have to go full guns blazing, और हमने फिर नूर खान बेस हो गया और अदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होगा वहां पे अटैक किया. So I hope we do not make that mistake again. We have to hit where it hurts the most, and where it hurts the most is the Pakistan Punjabi military establishment, which is GHQ Rawalpindi, and that's all I would like to pass on the message to the government of India. It is high time that we close this problem once and for all. क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया तो ये अटैक्स बढ़ेंगे. आज दिल्ली में हुआ है, वापस मेन शहरों पे होगा. हमारा जो फोकस है विच इज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से हमें $10 ट्रिलियन एंड $15 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड द मेन विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047. अगर हमें उस सिचुएशन पे पहुंचना है, वी नीड पीस, एंड पीस कैन ओनली हैपन व्हेन पाकिस्तान इज नॉट एट पीस. थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड. जय हिंद.